अभी 22 जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने जाए, जबकि ब्राह्मण खुद इसके खिलाफ हैं। तो आखिर खिलाफ क्यों है, जबकि नरेंद्र मोदी तो खुद ब्राह्मण के सपोर्ट करते हैं। ब्राह्मण तो नहीं है ना वो। दूसरी बात एक और भी है, वो राम मंदिर को उद्घाटन करना करने की मर्जी है। वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ताकत उनके हाथ में है। जो आदमी का करे संसद भवन में राष्ट्रपति रोक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है। किसी आपने नहीं देखा होगा, किसी ने अपना घर भी बनाया है तो गृह पे भी सब पूरा कर लेता है, सबको कर लेता है। लेकिन ये मालूम नहीं पड़ी कि आखिर इतनी जल्दी राम मंदिर के उद्घाटन की क्यों। ये केवल चुनावी मुद्दा लग रहा है। ठीक है, रही बात ये वहां पे ये 1990 का मुद्दा है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। अयोध्या का नाम पहले साकेत था। सही बात तो बौद्ध की धरती है, ठीक है। अब लेकिन बौद्ध कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकते। पुरातत्व विभाग के लोग आए भी, वो भगा दिए गए। और कोरोना काल में जो उसका निर्माण हुआ, वहां पे जो मूर्ति निकली बौद्ध की, वो तोड़ दी गई। तो देखो ये आज सत्ता में है, वो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ बोल के कोई क्या करेगा। लेकिन ये तो ब्राह्मणों की बात है। अगर उन्हें अपना धर्म बचाना है, यदि उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों में अपना जिंदा रखना है, यदि अपनी पीढ़ी को दिखाना कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, तो भाई ब्राह्मण रोक सकते हैं। ये ब्राह्मणों की बात है। हम तो दूर है, क्योंकि हमारा मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ना मंदिर हमें जाने देते लोग ये, और ना हम मंदिर, हम तो दूर से क्या करें, हाथ जोड़ लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कि राजनीतिक मुद्दे भी कई उठे हुए थे, जैसे कि मतलब संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें भारत के कई नामचीन नागरिकों को नहीं बुलाया गया, जैसे कि मायावती को नहीं बुलाया गया। अभी इंडिया गठबंधन हुआ, उसमें मायावती को नहीं बुलाया गया। और अब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इनमें कई नामचीन जैसे शंकराचार्य, इन्हें भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या विडंबना है जो नरेंद्र मोदी जी उन्हें इन्वाइट नहीं कर पाते हैं। देखो, समाज में अभी भी मनुस्मृति लागू है, मनुवाद लागू है। जिस देश में देश के राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया हो, जिस देश में देश के पार्लियामेंट के उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति को बाहर निकाल दिया गया हो, वो हमारे प्रति बहुत छोटी चीज है। ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज आगे बढ़े। बहुजन समाज को इग्नोर किया गया हुआ है, उसे डुगडुगे बना के बजाया गया है। वो केवल जब धार्मिक होता है, जब हिंदू होता है समाज, जब गाय की बात हो, जब वोट की बात हो, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो। अदरवाइज तो कहीं भी क्या करें, इसका नहीं। मैं एक कवि हूं, शायर हूं, मेरे साथ खुद का करें नाइंसाफी होती है मंचों पर जी। तो हमें हमारे जो लोग हैं, चाहे हमारी बहन जी मायावती हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, हमें तो इसका सामना करना पड़ेगा। ये जो मानसिकता है, इसका सामना हमें करना पड़ेगा। और आप सब लोग कर रहे हैं, आप पत्रकार, आप सामना कहीं ना कहीं कर रहे हो जरूर, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता नहीं बदलने वाली। अच्छा, जैसे कि बताते हैं कि हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों में बिना पत्नी के बैठना अशुभ माना जाता है। तो कि नरेंद्र मोदी जी के तो पत्नी भी नहीं है, वो कैसे उद्घाटन कर पाएंगे। देखो, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका दायित्व जो महंत है, जो ब्राह्मण समाज है जी, वो खुद तय करे कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें धर्म जीना चाहिए तो उन्हें धार्मिक आना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा धार्मिक लोगों को। हमें तो राम मंदिर का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को मंदिर नहीं जाने दिया। अभी भी हमारे लोगों की हत्या की जाती है मंदिर जाने की। तो हमारे मंदिर को बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा उन लोगों के लिए है। रही बात उसकी, देखो ये समाज क्या है। अभी आपने देखा कि किसान आंदोलन चला, 750 किसान उसमें अगर शहीद हो गए। उन्हें 1 साल 9 महीने पूरे बाहर रखा गया, आंधी में, सब में, जाड़े में रखा गया। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन 9 महीने में उनके अधिकार पूरे नहीं हुए। वही जाट समाज जब चुनाव का समय आया, वो फिर हिंदू बने और फिर वोट बीजेपी को दी। तो यहां सब डुगडुगे बने हुए हैं। कहना मुश्किल है, लोग कर कुछ रहे, कथनी और कन्नीमन की मंत्र चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए। इसका मुद्दा उन पर छोड़ दिया जाए। जो क्या करें, उसके पंडित हैं, जो उनके पुजारी हैं, जो धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं, जो धर्म को लेकर चल रहे हैं, जो उस धर्म के ठेकेदार हैं या धर्म के मालिक हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। अभी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण जो है खुद नरेंद्र मोदी जी से इस उद्घाटन को लेकर के नाराज हैं। और नाराज है तो जो ये ब्राह्मण का जो ब्राह्मणवाद है, इनकी खिलाफत जो है, तो 2024 के चुनाव में क्या रंग लाने वाला है। मैंने भी क्या बताई, किसान आंदोलन में किसान इनके खिलाफ था, 750 लोग शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद चुनाव में फिर हिंदू मुस्लिम मुद्दा हुआ, फिर लोग एक हो गए। जब तक ये देश नहीं जगेगा, इस देश से लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। इसी सरकार में संविधान की प्रीति लगाई गई, सब खामोश रहे। आप एक चीज और देख लीजिए, दामनी कांड होता है, पूरे देश की संस्थाएं, मीडियाएं सामने आ जाती हैं। लेकिन वही काम जब हाथरस में होता है, तो एक भी
एक भी सामाजिक संस्था बाहर निकल कर नहीं आती है। यहाँ जातिवाद इतना है, यानी बेटी वो भी देश की है, बेटी वो भी देश की है, लेकिन एक बेटी के लिए पूरा देश जाग जाता है, पूरी मीडिया जाग जाती है, पूरी पुलिस जाग जाती है, और दूसरे के लिए खामोश रहते हैं। जब एक दलित की बेटी गोल्ड मेडल लेकर आती है तो उससे कोई मिलना मंजूर नहीं करता, और जब स्वर्ण समाज की लड़की सिल्वर में लेकर आती है तो पीएम तक मिलने तैयार हो जाता है। ये मानसिकता यहाँ की है, बदलाव कभी जाने वाला नहीं है। अभी अभी जो है एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान सामने आया है। जब भी वो किसी मतलब धर्म की बात करते हैं या बहुजन समाज को जगाने की बात करते हैं, उनकी बात को बिल्कुल नीचे दबा दिया जाता है, जबकि उन्हें जेल में भेजने तक की बात की जाती है। उन्होंने अभी कहा है कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। इसी बात को लेकर के जो है शासन प्रशासन ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि जो भी किसी को जगाने की बात करता है उस पर ही प्रशासन दबाव देना शुरू कर देता है? तो ये बात मोदी जी ने कहा था कि हिंदू को धर्म नहीं है, एक राजनीतिक का मुद्दा है। दूसरी बात ये, जब मौर्य बोल रहे हैं, मौर्य जी किसी राजनीतिक तहत नहीं बोल रहे, मौर्य जी ने इतिहास पढ़ा है। आप किसी ग्रंथ उठा लीजिए और आप तुलसी का एक स्वरूप ले लीजिए, ढोल गवार शत्रुघ्न सुनारी सब ताड़न का अधिकारी, उन्होंने समाज झेला है, हम आज भी झेल रहे हैं। यानी कि हम कितने बड़े ओहदे पहुंच जाए, एक चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शायर हो, चाहे कोई भी हो, उससे चाहे मीडिया वाला हो, उसे आज भी जाति का सामना करना पड़ता है। मौर्य साहब ने इतिहास पढ़ा है, वो गलती नहीं करे, कुछ भी करे, लेकिन जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो एक बार समीक्षा कराए, बैठकर डिबेट कराए, डिबेट में बैठे। जो मौर्य साहब कह रहे हैं, भाई हमारे कल भी मंदिर दरवाजे बनते, आज भी दरवाजे बंद हमारे लिए। आज भी हमारे कई जगह हमारा अगर आदमी पहुंच जाए पूजा करने के लिए, बरात चढ़ाता है, लंबी मूर्ति रखता है, पानी का मटका छूता है, तो आज भी उसके पास उत्पीड़न होता उसका। तो जब उत्पीड़न हो रहा समाज साथ में, तो समाज कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वजह क्या है कि जब मौर्य जैसे लोग बोलते हैं तो समाज खामोश बैठ जाता है। सच्चाई पे डिबेट होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर मौर्य साहब गलत कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत कर रहे हैं, तो आप उन्हें गलत साबित कीजिए, आप उन्हें कानून के तहत गलत साबित कीजिए। लेकिन ये कहा कि एक महाराज कह रहा है कि गर्दन काट के लाओ, मैं इतने पैसे दूंगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई को लोग ठुकरा देते हैं। अभी वेद व्यास जी का एक बयान आया था कि जो अंबेडकर थे उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने केवल गुमराह किया है। तो उनके बारे में आप क्या चिंता को राह देना चाहेंगे? वो मामूल आदमी, उसकी मानसिकता खराब है, वो मेंटल डिस्टर्ब है, उसे पागलखाने भेज देना चाहिए। ठीक है, 75 साल हो गए, इन लोगों पहले क्यों नहीं पता था बाबा साहब को कौन थे? अगर बाबा साहब संविधान में नहीं लिखते तो आपको लगता है कि बाबा साहब ने नाम ले देते? जो लोग हमें दफनाने चक्कर में लगे हुए हैं, क्या वो कभी बाबा साहब नाम लेते? ये जितने लोग बाबा साहब उंगली उठा रहे हैं सब मानसिक रोगी हैं। इन सब हरामखोरों को पागलखाने बंद कर देना चाहिए और उन पर देशद्रोह मुकदमा लगाना चाहिए। क्योंकि जो देश का प्रथम जो है संविधान निर्माता है, जो देश का प्रथम कानून मंत्री है, उस शख्स पर जिसे अमेरिका सिंबल ऑफ द नॉलेज कहता है, जिसके नाम पर वो एक तारे का नाम रख देता है, लेकिन क्या है, इस देश में उनको पूजा जाता है जिन्होंने लूटा है। यह जातिगत, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर दलित समाज से नहीं होते तो आज हो सकता है ये लोग उन्हें कहते हैं सरस्वती पुत्र पैदा हुआ है, ये मान सकता है, वो पागल आदमी है वो। अच्छा, जिस तरीके से देश विदेश में बाबा साहब की जो है प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, उन्हें लोग पूछते हैं, तो भारत में इतनी जो है उनसे इतनी खतरनाक बातें उनके बारे में क्यों की जाती है? विदेश पूज नहीं रहा उन्हें, विदेश जो उनकी मूर्ति लगाने के लिए लगा रहा है ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें कि ये आदमी जिन्हें 5,500 साल तक जिन्हें हंडिया लटकाई हो, जिन्हें झाड़ू लटकाई हो, और ऐसे परिवेश से निकल कर आया और इतना महान विद्वान हुआ, तो वो लोग जानते हैं कि किसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन ये भारत जो है, यहाँ गंदी मानसिकता है, यहाँ जातिवाद है जी, यहाँ 4 वर्ण बटे हुए हैं, है ना। तो जो स्वर्ण समाज है वो कितने बेकार आदमी हो वो फिर भी अच्छा है, और दलित समाज का आदमी कितने विद्वान हो उनके फिर भी गंदा है वो। ये लोग गाय खाने वाले मुस्लिम समाज को गले लगा लेंगे, लेकिन गाय पालने वाले दलित को गले नहीं लगा सकते। इनकी मानसिकता में आज भी गंदगी भरी हुई है। बाबा साहब का कद वही लोग जानते हैं जिनकी मानसिकता अच्छी है, और आज वो लोग आगे जा रहे हैं। आप अमेरिका जाइए, वहां की जो रायबरेली के बाहर गेट पे बाबा साहब का लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है। इन लोगों क्या है, ये लोग माइंडेड डिस्टर्ब है और ये लोग ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बहुजन समाज की भी इसमें गलती है। बहुजन समाज अपने आप को काट रहा है, वो बिखरा हुआ है, सामने वाले समाज को फायदा उठा रहा है, वरना किसकी हिम्मत बाबा साहब को उठा दे। तो डॉक्टर साहब, अभी ये जातिवाद की जो बात कर रहे हैं, जातिवाद को खत्म करने के लिए कितनी संस्थाएं, कितने संगठन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जातिवाद खत्म नहीं हो पा रही है। तो ये जातिवाद का बीज जो है ये आखिर कब दफन होगा?
जातिवाद का केस जब दफन हो जाए, हम SC ST OBC जी सर एक हो जाएंगे। जी इन सबका DNA एक है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आप देखो जाट समुदाय को देखो, 9 महीने बाहर निकाला, शोषण हुआ, लेकिन नहीं माना वो। ज्योतिबा फूले साहब ने सैनिक समाज बहुत समझाया और गुलामगिरी जैसी किताब पढ़ी, लिखी, लेकिन लोगों ने वो नहीं पढ़ी। सैनिक समाज ने फूले को तो अपना लिया, लेकिन विचारधारा नहीं अपनाई। बहुजन समाज ने बाबा साहब को तो अपना लिया, लेकिन पूरी तरह से उनकी विचारधारा को नहीं अपनाया। आप देखिए वाल्मीकि समाज को, मनीषा कांड हुआ और वहां पर मीडिया तक जाने नहीं दी, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं जगा, जबकि उनका मंदिर तोड़ा गया वाल्मीकि का। अब रही यादव समाज की, अखिलेश यादव जी को आप देखो, जब अखिलेश यादव का कार्यकाल हुआ और उन्हें जब वो योगीराज जी आए तो उन्होंने उसे धुलवाया, बाकायदा यज्ञ चला। वो क्या था? वो जातिवाद था, वो एक मनुवाद था कि भी तुम आज भी क्या करे, पीछे हो, नीचे हो, ठीक है। लेकिन हमने कभी इन चीज सबक नहीं दिया, हमें सबक लेना होगा। दूसरी बात यह है कि जब तक समाज गुटों में बटा रहेगा, संगठन नहीं हो सकता, संगठित नहीं हो सकता। ये जो समाज के भीतर जो गुटबाजी चली है, पूंजीबाजी चली है, ये सबसे खतरनाक रोग है। हमें ये खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जातिवाद खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमें खुद जातिवाद है। वाल्मीकि चाहता है कि मैं उससे बड़ा हूं, हम कहते हैं वो उससे बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम कहते हैं जाट बड़े, चामार कहते हैं हम बड़े हैं, जबकि सब कारोबार छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इंसान होता है। जब तक हम ऐसे 24 आपस में भेदभाव करते रहेंगे, हम दूसरे समाज से नहीं लड़ सकते। हम शोषित हो रहे हैं, आज मैं शोषित हो रहा हूं, आप चुप बैठे हैं, कल आप हो रहे, मैं चुप बैठा हूं। हम सब ड्रामा देख रहे हैं एक दूसरे का। जब तक ड्रामा देखना बंद नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। और समाज आज बहुजन समाज पूंजीवाद के हाथों बिक चुका है, गुलाम हो चुका उनका, ठीक है। संघर्ष कर रहा है कौन आदमी? एक मध्यम वर्ग आदमी, मध्यम नीचे तबके का आदमी। और जो पैसा वाला है वो केवल मंच लगा के केवल अपना विज्ञापन कर रहा है, अपनी राजनीति मजबूत कर रहा है, लेकिन मुस्लिम के नाम पे जीरो है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय निकाला। और डॉक्टर साहब अपना एक बार इंट्रोडक्शन और दे दीजिए। मैं जनकवि बेखौफ शायर नाम से मुझे लोग जानते हैं, डॉक्टर नरेश सागर। और मैं जो कुछ बाबा साहब बदौलत हूँ, भारत संविधान की बदौलत हूँ। आज मेरे पास गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, इंडिया बुक में मेरे नाम दर्ज है, लिम्का बुक में मेरा नाम दर्ज है, डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप मेरे हिस्से में है, और 12 इंटरनेशनल अवार्ड के अलावा मेरे पास सैकड़ों सम्मान हैं। और आप मेरे साथ बैठे, आप मेरे भाई हैं, आपको मैंने कमाया है, आप मेरी ताकत है। भाई यही मेरा थोड़ा सा है परिचय है। मैं भारत का रहना चाहता हूं, मैं एक जाति का रहना नहीं चाहता। मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन बहुजन कभी नहीं हूं। बात बहुजन कभी की करता हूं, लेकिन मैं देश की बात भी करता हूं। मैं चाहता हूं देश से जातिवाद का बिल्कुल सर्वनाश हो। जिस दिन देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, और ये ताकत में सबसे श्रेष्ठ होगा। चलिए, अगर आप सभी दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।